तो अभी अब मैं रेडी तो हो रखी हूँ पूरी तरीके से। थोड़ा बहुत तो आपको सुनाना पड़ेगा। स्पेशल क्या सुन दी हां बोली होंगी हमें आखिरी होंगे बोलने वाले। नमस्कार सभी को, मेरा नाम राखी जोशी और मैं जौनसार से हूँ और मैं एक छोटी सी ब्लॉगर हूँ। तो दोस्तों, आज जो ये मेरी वीडियो है, ये मैं जैसे ब्लॉगिंग करती हूँ तो ये आज का जो ब्लॉग है, आज से मैं जो भी ब्लॉगिंग करूँगी तो ये मेरा फर्स्ट है जो मैं फेसबुक पे भी पोस्ट करूँगी। बाकी मैं यूट्यूब पे ही पोस्ट करती हूँ सारी ब्लॉगिंग। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं एक्टिव नहीं थी ब्लॉगिंग में, कुछ समय से। तो अभी आज जो है मैं जा रही हूँ विकास नगर, क्योंकि वहाँ पे ही जौनसारी कवि सम्मेलन है, तो वहाँ जाने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है। तो वैसे तो मैं कोई लेखक नहीं हूँ, ना मैं कोई कवि हूँ, या फिर मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती है, बट मैं जा रही हूँ इसीलिए क्योंकि वहाँ पे हमारे जौनसार के बहुत सारे कवि, लेखक और बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉलेजफुल लोग आएंगे, जहाँ पे जिनको ज्ञान है बहुत और जो जिनसे हमें कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो मैं सिर्फ इसीलिए ही जा रही हूँ उनको सुनने के लिए, कि ताकि मैं उनकी कुछ चीज़ें सुन सकूँ, कुछ अपने जीवन में अपना सकूँ। और वैसे होते जो एक लेखक होता है उसकी कलम में बहुत ताकत होती है, तो वो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सीख सकते हो। तो मैं इसीलिए ही जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे और हमारे जौनसार के होंगे जो बहुत सारे, तो इसीलिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ ताकि मैं भी उनसे कुछ चीज़ें सीख सकूँ। क्योंकि मुझे अभी तक ये जैसे कविता वगैरह आती, तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती है, तो इसलिए बट मेरे को जाना है। और हमारे जो है जौनसार के बहुत सारे, मतलब ये जौनसारियों का ही है, तो बहुत सारे जौनसारी लोग वहाँ होंगे वहाँ पे। तो ये होता है कि वैसे तो हम लोग बार बार नहीं जा सकते, गाँव नहीं जा सकते, इतने लोगों से नहीं मिल सकते, सिर्फ फेसबुक सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्ट होता है। बट ये एक ऐसा मौका है जब हम सामने किसी को मिल सकते हैं, जिनको भी आप फेसबुक पे देखते हो, व्हाट्सएप पे देखते हो, जिनसे आप कुछ सीखते हो, जो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत सीखने वाली चीज़ें बनाते हैं, जिससे लोग प्रेरित होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अगर मतलब लोगों को देखेंगे, जो हम सुनते आए और उनको हम सामने मिलेंगे, तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा हमें। तो मैं इसीलिए ही जा रही हूँ आज। तो जो कवि सम्मेलन है वो है विकास नगर में, और अभी मैं हूँ देहरादून में। तो मैं अभी रेडी हो रखी हूँ, आप मुझे देख सकते हैं प्रॉपर। तो ये मैं दुपट्टा लिया है, और दुपट्टे के साथ साथ मैंने ना एक ढाटू भी लिया है, क्योंकि मुझे ये था कि ढाटू पहन के मैं जाऊँगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ढाटू दिखाती हूँ एक बार। तो ये है मेरा ढाटू, और तो ये मेरे भाभी का है। तो मेरे को था कि ढाटू मतलब कुर्ती और पहन के ढाटू पहन के जाएंगे तो एक वो रहेगा। जैसे जो जौनसारी जो लेडीज़ हैं, मतलब जो शादीशुदा लेडीज़ हैं, तो वो तो मोस्टली मुझे लगता है घाघरा झोगा ही पहन के आते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस ही है। पर अभी हम अनमैरिड है, तो हमारे लिए ढाटू काफ़ी, ये भी हमारी एक कल्चर की शान है। तो दोस्तों, अभी तो मैं निकल रही हूँ सीधा विकास नगर के लिए। लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो, आपको पता चलेगा कवि सम्मेलन वगैरह में वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है, तो इस ब्लॉग में ज़रूर जुड़े रहना लास्ट तक। तो अभी अब मैं रेडी तो हो रखी हूँ पूरी तरीके से, तो अब मैं निकलती हूँ विकास नगर के लिए, क्योंकि अभी बज गए 7:30 और मुझे 10 बजे तक या 11 बजे तक प्रोग्राम है वहाँ पे। तो 11 बजे तक मुझे वहाँ पहुँचना है, और क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगी, तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ अब। यह है मेरा फाइनल लुक, बैग, दुपट्टा, ढाटू मैंने इसमें रखा हुआ अभी। तो अब मैं, ये जो है ये ग्राउंड है, तो अब मैं निकलती हूँ यहाँ से, तो जीजू और के घर के लिए। तो अभी जा रही हूँ मैं अपने दी जीजू के घर, क्योंकि जिया जी आ रहे हैं विकास नगर। फिर एक से भले दो, तो 7 के लिए आ रहे, तो बातें करते करते भी टाइम का पता नहीं चलता है। बस ये कि टाइम से हम पहुँच जाए 11 बजे तक। वैसे तो ओपनिंग हमने नहीं करनी वहाँ पे, मतलब हम तो वैसे जा रहे हैं, बट यह है कि टाइम से पहुँच जाए तो थोड़ा सा बैठने का सीट वगैरह मिल जाती है, और स्टार्टिंग से हम देख सकते हैं कि कैसा स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़ें। क्योंकि ऐसा मैंने मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस मैंने नहीं करा, तो इसीलिए। कौन आया? मौसी। यह है मेरी दीदी की बेटी,
और ये जो है सब हम नाश्ता करने बैठ रखे थे, तो फिर फटाफट सुबह सुबह नाश्ता किया और यहाँ पे चुटकी को करा बाय। और मेरी जिया जी और दी हैं ये, तो दी तो नहीं आ रहे थे, जिया जी और मैं ही जा रहे थे। फिर यहाँ से गाड़ी वगैरह निकाल के चुटकी को बाय बोल के यहाँ से हम लोग निकल के विकास नगर के लिए। और टाइम जो है अभी 8 बजे, हम 8 साढ़े 8 बजे निकले हम लोग यहाँ से, और मौसम भी अच्छा हो रहा था, आप देख सकते हैं। फिर हम पहुँचे दीदी और के घर, दूसरी दीदी, उनको पिक करा वहाँ से, इनका भी प्रोग्राम था तो इनको लेके गए यहाँ से बढ़िया से। और यहाँ पे भी जीजू नहीं आए थे, दीदी आए थे, तो मैं और दीदी जीजू और थे बस। तू जो नोट देखो रिकॉर्डिंग यानी का देखा ना जिया जी एगो ना बोला मुगी स्पेशल कार्ड बनाएंगे, अभी बोला कविता सुनाते एक और सुनाओ यार, दाएंगे जो सब खाया बुआ। जिया जी थोड़ा बहुत तो आपको सुनाना पड़ेगा स्पेशल कार्ड क्या। आओ सुन दी, आओ मुंह बताई दो और तो जी उधर बड़ी पतक मोनी के दीदी कोते गए बे। उसके बाद गए हम लोग आगे, और फिर हम जिस लोकेशन पे जो प्रोग्राम था वहाँ पे पहुँचे। ये जो है नगर पालिका परिषद भवन जो है, वहाँ पे था प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग जैसे नीचे उतरे, आप सामने से देख सकते हैं घाघरे वगैरह में, कुर्ते में सब लोग आ रहे हैं। ये ट्रेडिशनल ड्रेस है हमारी जौनसारियों की, और ये इस तरीके से पूरा डेकोरेट किया गया है नगर पालिका परिषद भवन। और यहाँ से जो है एंट्री करते हैं, तो फिर यहाँ से जब हमारे यहाँ ऐसा शादी होती है, बड़ी शादी या ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है, तो ढोल के साथ ही स्वागत करते हैं। तो इस तरीके से हमारा भी बहुत ही अच्छे से फूल माला के साथ स्वागत हुआ, बहुत ही अच्छे से। तो मेरी तो किसी ने वीडियो बनाई नहीं, बट मैंने औरों की बनाई बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से स्वागत होता है हमारे यहाँ। उसके बाद जो है हम हॉल में अंदर आ गए थे। यहाँ पे जो एंकरिंग कर रहे थे मामा जी हमारे, और मुझे बहुत सारे यहाँ पे जानने वाले लोग मिले, महिलाएं, जिनको मैंने सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही देखा है। काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पे, और कुछ जो है समाज सेवक भी थे। फिर जो है कुछ कलाकारों को, कुछ उच्च पद पे जो लोग होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है डिगवे से। डिगवा एक टोपी होती है, हम टोपी को बोलते हैं डिगवा जौनसारी में, और शॉल वगैरह दिया जाता है। महिलाओं को जो है जो सम्मान दिया जाता है वो एक ढांटू के और बैच के तौर पे सम्मान दिया गया। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो माँ सरस्वती और जो मासू महाराज जी का यहाँ पे जो है दीप जो जलाते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट होती है चीज़ें। जिसे कहते हैं आइए देखो ऐसा का मुझे पौना ऐसा का खास पौने खास पौनिया और मेरे विशेष पौने सब में आगे लोग कोई भाषा की तरफ से तुम्हारा स्वागत सम्मान करो, और जो तुम्हें यहाँ का टाइम देना ये तो बात है तुम भाग करो। मेरा सबूरी अच्छी कविता प्राची चौहान की दी गई, तो प्राची चौहान का स्वागत सम्मान और कविता के साथ एला का कार्यक्रम शुरू करें। सबसे पहले मेरा मासूम राजा उठान एक आई सभी लोग आई दीदी और ढाल एरा मुंह पे जाई बड़ी खुशी रही जो एक से बड़े कवि के सामने मुंह बोलने का मौका रखा दे। तो मेरी पूरी कविता का कलम पहले कविता का नाम काटिया नुबुर बाड़िया रेगिस्तान। सो की चेशिया कि आजकल ये लोग पानी पिसू जीना काटने लगी बूटो काटना मशीन पर चलना लाकड़ियों की माचियां लूट बड़ी रखा फैशन लाकड़ियों के चाय मकान ऑक्सीजन के बिना हमारे निकली जाने प्राण वही लगी वाला वही गांव दिएला वही लगी वाला वही गांव दिएला काटिया में सीधी बूट आपकी राखो मेला
दिया कोई विचार मेरी तुझी कविता का नाम कीजी बाबा हमारे तो सुखी जेशिया की जीशा उजवी की जी हमारी दुनिया तो मुझ माना माना हमके आपो काम बोल दूं हमो घर करी क्या बाबा वाला मेरा मजदूरी नीति हमारे गाने जो पानी भी जो सुनीति हमारे पॉजिटिव टेस्ट कर रहा है तो अभी भी गाड़ा से मुस्कान आमो मेरे आज कपड़े बेटा आप पूरा आमो परेशान हमारी नीति करना जाओ आमो जाने कभी चिता की कमी आमो पढ़ना देश के बेचो आप पूरा को और जान के पढ़ो हमें बीज बाबा चाइना नेना होगा धनी जी बाबा तुम जिन्हें देना को पढ़ना का होगा इनके बाबा को बोलिए बोलो ना मानिया सियो बोला नीति हमारे उन्होंने मांसू कर दो बोलिया और दिलों के अपनी का प्यार करो स्वामी मोहन राय की पढ़ाई दिया मीनू दुख ऐसे सब बता लिया जो बुढ़ाने पे बोझ तेरे सु इजी बाबा प्यारे हमारे शाडो आपकी धान यूं के मेहनत की अच्छाई बाजी हमारी पहचान धन्यवाद धन्यवाद प्राची चौहान का ये हमारी बाल कवि है और जो मतलब ये अच्छी कविताएं बोले क्या के दुई लाना शुचु बोलने उगलो शुचु उड़ानो कणिक पे लिखते थे धारू टीवी लो अपड़ो नाओ नन्नड़ेशी बाल कवित्री मीठी बोली कविता सुनाओ प्राची बोलो क्या बोलाओ थैंक यू। उसके बाद मिली काफ़ी सारी और लोगों से मैं वहाँ पे, और यहाँ पे जो है उसके बाद बहुत सारे कवि आए थे जिन्होंने अपने लेखन से, कविताओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बोली है, समझाई है और सिखाई है। तो वो फुल वीडियो जो मैं अलग अलग पार्ट में डालूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा 1-1.5 घंटे का, तो इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में डाल दूँगी वो सारी इंडिविजुअल सबकी अलग अलग वीडियो। उसके बाद यहाँ से चले गए थे हम लोग कुछ खाने के लिए बाहर, चाय समोसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ थी, जिसको जो खाना था वो खा सकते थे। उसके बाद मिलनी हूँ मैं श्री गीताराम गौड़ भैया से, और इनसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, सच बता रही हूँ मैं पहली बार ही मिली हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे श्री नारायण चौहान भैया जी, उनसे मतलब मीडिया वालों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ चीज़ें पूछी थी, तो आप सुनो ज़रा उन्होंने क्या बोला इस चीज़ पे। मतलब कि ऐसे हमें बोलने वाले आखिरी हो तो हमारी बोली भाषा बिल्कुल जानी हो, हमारा विषय क्या हो कि हमारी बोली हमारा कोई कभी पूछे कभी दिल्ली पूछे हमारे टाइम कम से कम 24 कभी बोलने वाला है, और कम से कम 28-30 को भी से जो कि पेंडिंग में जाओ जिनका ना हो रहा है और पर मौका नहीं मिलता। जौनसार से लेकर के बावर और रमाई तक को भी हम मुझे पहुँचे थे सुबह, और दिल्ली लखनऊ दिया रहे पहुँचे मुझे, दिल्ली दी को भी पहुँचे, लखनऊ दी बगैर से चौहान जी पहुँचे, और बावर दी त्यूणी दी ऐसा कुछ को ना जौनसार कुछ अधिकारी भी आई हैं प्रोग्राम तो बड़ी तुम्हारी ऐसो ना रिस्पॉन्स है ऐसे बोल देखे कि एला यूट्यूबर जौन सारी मुझे लागे बोला है, न्यूज़ वाले जौन सारी मुझे लागे बोला है, और पॉडकास्ट दर्जन हो रहे खुले जौन सारी मुझे तो रिस्पॉन्स नहीं हो पाए जो, और इतनी कहता है हम बोलो कि आराम से बचोगा जौन सारी हमारी जौन सारी बोली बचोगा। आज कवि सम्मेलन रखा गया है, क्या उद्देश्य है, आने वाले पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? उद्देश्य सर एक ही है, अपनी दूध मोही बोली को कैसे बनाया जाए, बचाया जाए उसे, और उसे अपनी पीढ़ी को हस्तांतरित कैसे किया जाए, उद्देश्य एक ही है। और अगर हम अपनी पीढ़ी को इसे हस्तांतरित नहीं कर पाए तो फिर हम आखिर ये बोलने वाले, अर्थात हमारी बोली यहाँ पर विलुप्त हो जाएगी। कहाँ से कवि आए हैं जिन्होंने हमारे पास पूरे जौनसार से कवि आ रहे हैं, जौनसार बावर और रमाई तक के कवि हमारे पास पहुंचे हुए हैं। जौनसार में वो लोग भी पहुंचे हुए हैं जो दिल्ली और लखनऊ में रहते हैं, दिल्ली से 2 लोग पहुंचे हुए हैं, लखनऊ से 1 लोग पहुंचे हुए हैं, त्यूणी से पहुंचे हुए हैं और रमाई से पहुंचे हुए हैं। हम तो चलो खैर मैं खुद छत्तीसगढ़ में हूँ तो मैं कह सकते हैं कि चलो मैं पहुँचा हुआ हूँ। लगातार जौनसार के लोग अपनी बोली भाषा को लेकर अब आगे आ रहे हैं इसको बचाने के लिए, तो क्या लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनके अंदर किस तरह का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। युवा पीढ़ी जो कभी सोशल मीडिया में या यहाँ विकास नगर बाजार में बोलने में शर्म आती थी, आज उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोल दिए जौनसारी बोले से,
जिनको व्यूज हिंदी में नहीं मिलते थे उन्होंने जौन सारी बोली पकड़ी और व्यूज मिलने शुरू हो गए, तो रिस्पॉन्स हो जाती है। तो और क्या ही है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि अपनी जौन सारी बोलो ना, ठोक के बोलो, शर्माना किस लिए। हमारी बोली हमारी सीक्रेट कोड वर्ड है, वो ना इसका तोड़ AI के पास है ना गूगल के पास है। सही बात, सरकार से क्या बिल्कुल, बहुत सही भाई। सरकार से अपेक्षा यही है कि दूध मुही बोली के लिए प्रति जो हमारे को जरूरत पड़ती है, जैसे हमें जो है ये कार्यक्रम करवाने पड़ते हैं, इसके लिए हम किसी से कोई चंदा नहीं मांग रहे हैं। हम लोग खुद अपने जेब से कंट्रीब्यूट करते हैं। कम से कम इतना तो कर दे कि ये सब जो कार्यक्रम है इसका आयोजन करवा दे कम से कम। जनजातीय आयोग के अध्यक्ष भी आज पहुंचे, तो क्या उनके संज्ञान में इस बात को लाया गया? बिल्कुल, उनको हमने मांग पत्र रखी उनके लिए, और उसमें मांग पत्र में ये भी है कि जैसे गढ़वाली और कुमाऊनी जो कवि हैं वो वहाँ पे आकाशवाणी में पहुँचते हैं बड़े साधारण से उसी तरीके से। जौनसारी कवि वो क्यों नहीं बुला रहे हैं वो लोग? क्या जौनसारी में कवि नहीं है क्या लिखने वाले? हमसे मिलिए ना, हम उनको लिस्ट दे रहे हैं। वो कहते हैं कि वो अपना हाँ जौनसारी कवि नहीं है, जौनसारी कवि का अकाल पड़ा हुआ है। अरे हमसे तो मिलो, वो किसने बोला कि अकाल पड़ा हुआ है? शायद वो कवि ही नहीं होगा जिसने ये बोला कि अकाल पड़ा हुआ है। हमसे मिलो, मैंने 50 नाम भेज दूंगा यहाँ से। उसके बाद पेट पूजा करने के बाद हम आ गए अंदर, मैं और निक्की। और निक्की को आप सभी जानते होंगे, उभरती कलाकार है हमारे जौनसार की। उसके बाद श्री नारायण चौहान भैया जी ने गाया एक बहुत ही प्यारा गीत। जोड़ी जुड़ो के मारे बातों का दोरी थी रोली हारूली की तांदी। जो घोड़ी जुड़ो के मारे बातों का दोरी थी रोली हारूली की तांदी। दुए साथेड़ी धारा बांधे बेटी के शेवे बागुरी चुकुती गांधी। और चुकुती को ले दुनिया सुनीता ललिता दुए गोरेड़ी धारा बांधे बेटी चुकुती गांधी। कुड़ी देव भोयारी कुड़ी दोनों छुकु दारों के आगरो कुड़ी देव छुकु के भोलियारी। मेरे काने कोड़े दुइया गिरो जो मुखे लागिरोई बड़ी प्यारी। मेरे काने कोड़े दुइया गिरो मुखे लागिरोई बड़ी प्यारी। चार कविता लो सुनिया, चार है कि मोनो सोचो मेरो ताऊ से मिलिया मैं। मोनो सोचो मेरो ताऊ से मिलिया मैं। आके बोलो मेरे ताऊ के देखिया मैं। आके बोलो मेरे ताऊ के देखिया मैं छोड़ा घर भी तू आया बाराशी। मैं भी छोड़ा घोरो तू आया बाराशी। दुई जानो एक ही गाँव घोरे जावे। दुई जानो एक ही गाँव घोरे जावे। सर बोलना सुना टाइम मुझे ना दी, क्योंकि ये और सुना मैं तो आरोप बात हो पाते हैं। तुम्हें जो लगे आए कि बात है एक अगर लोग पूरी भाषा सुन ली उससे बहुत बहुत सलाम लोगों के तुम्हें टाइम दिया कि तू बात है, धन्यवाद। आज जो लागो लोग तो लोग मेरे बोलिया नहीं का रोना लो हम मेरे बोलिया ताकि हमें अपनी बातें सुधार सको। और ऐसा कार्यक्रम ये तुम्हें टाइम सुनिया कि क्या मैं आ रहा हूँ कविता सुनी फेसबुक दी ये तुम्हें टाइम सुनिया ये तुम्हें टाइम सुनिया कि हमारे लालगढ़ में अपनी बोली जो ऋषि को मेरे धाम खास करके बिटकुड़ी से आओ। जब बिटकुड़ी क्रांति ले आओ ना तो क्रांति आओगी। बिटकुड़ी एक ठाक दिल्ली के मैं दो साल मुझे बोला हूँ कि मैं आगे ठाक का फैशन माना क्या शुरू होना गोयने का फैशन माना क्या शुरू होना इन्हीं बोली का फैशन माना दी क्या मैं बोली बोली आज ही है क्या शुरू होना और जैसे आप शुरू बोला ना बहुत तुम्हारे सुपर ठाक सलामी और जय जयकार। उसके बाद ये है एक सर है, इनका नाम श्री बिरजू कुमार सर है शायद। ये क्लब्य में पढ़ाते हैं और इनकी मतलब आवाज़ मतलब बांसुरी कितनी मधुर है ना, आप ध्यान से सुनो।
अच्छा आ रहा है। बहुत अच्छा। भाई 5 पैरों के नाम पर महाराज के नाम की गुरु दिया दे सकते हैं ना? ठीक है, ये प्रसाद है, लेकिन फिर भी गुरु में हमारा एक प्रसाद है। सर सभी लोग देखिए पड़े देखिए तो और महाराज का आशीर्वाद बच्चों और थोड़ा सा बताया आपने ये सभी बना रखी मैंने बनाई है वीडियो। लास्ट में सभी लोगों ने ली फ़ोटोज़ वगैरह, जितने भी हम लोग आए हुए थे। और यहाँ पे जो एक बुक दी गई और एक ट्रॉफी देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जौनसारी प्रोग्राम हो और हारुल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर लगती है जौनसारी हारुल।
प्रोग्राम हो गया था ख़त्म और हम निकल गए थे देहरादून के लिए, क्योंकि शाम हो गई थी 5:30 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास प्रोग्राम कंप्लीट हुआ था। उसके बाद सभी लोग निकल गए अपने अपने घर के लिए। तो दोस्तों, आई होप आपने ब्लॉग देख लिया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही और वीडियोस मैं आपको दिखाते रहूँगी अपने कल्चर से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।